प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर मुकेश गर्ग अंकल के इस शास्त्र को लेके चिंतन पर आधारित इस व्याख्यान माला के दूसरे भाग में मुझे अपना कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उसके लिए गुरुजी और रागिनी मैम उनको आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले अंक में हमारा जो विषय है वही विषय आज भी है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुछ विशिष्ट ग्रंथों की उपयोगिता। तो जैसा कि शुभंकर भैया ने पिछले अंक में बताया था कि और प्राचीन काल के जो ग्रंथ हैं उन पर उन्होंने विशेष बल दिया था और हमारा जो लक्ष्य और लक्षण उसके विषय में भी उन्होंने बताया था। तो प्राचीन काल से होते हुए जब हम मध्यकालीन समय के ऊपर जब अपनी दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल में जो कुछ ग्रंथ थे वहीं मध्यकाल का जब समय आया तो मध्यकाल में बहुत सारे ही मौलिक कार्य भी हुए और नए नए बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। उन ग्रंथों पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात ये होती है कि प्राचीन काल और मध्यकाल में भैया ने भी ये बताया था कि इसको कैसे अलग कर सकते हैं कि कौन सा काल प्राचीन काल है और कौन सा मध्यकाल है ना। तो प्राचीन काल में हम ये देखते हैं कि जो ग्रंथकार है वो अपना खुद का परिचय जो स्व परिचय होता है वो नहीं दिखता है उनमें। लेकिन जब हम मध्यकालीन ग्रंथों में आते हैं तो कई सारे ऐसे ग्रंथकार हैं जिन्होंने सबसे पहला श्लोक ही अपने बारे में ग्रंथ के बारे में वो परिचय दिया है। तो हम संगीत में मध्यकाल को ऐसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल का समय माना जाता है कि अगर भारतीय इतिहास के हिसाब से देखें तो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी जो है वो हमारा मध्यकालीन समय माना जाता है। लेकिन बात संगीत की जब हम लोग करते हैं तो जब हमारा समय 8वीं 9वीं 10वीं ये शताब्दी जो था तो ये उस टाइम हमारे जो पूरे भारत में कई सारे अलग अलग जो राजा थे उनका उदय हुआ। तो ये काल हम लोग राजपूत काल के नाम से जानते हैं। राजपूत काल में भी संगीत का काफ़ी चर्चा था, काफ़ी हमारा उन्नत था। लेकिन उस टाइम जो ग्रंथ हैं उस टाइम की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा नहीं मिलती हैं। वो पुरानी जो हमारी नाट्यशास्त्र है, नारदीय शिक्षा है, बृहददेशी है, तो यही सब ग्रंथ उस टाइम तक काफ़ी लंबे अंतराल तक इन्हीं को ही फॉलो किया गया। उस टाइम के जो ग्रंथ का या उस टाइम के जो संगीत का वर्णन मिले ऐसा कुछ बहुत कम ही ग्रंथों में देखने को मिलता है। और हमारे पूरे भारत में ही जो हमारा संगीत था वो एक ही था। लेकिन राजपूत काल के बाद जो समय आया जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो बाहरी शक्ति थे उनके आक्रमण काल का समय, वो जो समय था तो उसके उस आक्रमण का हमारे जो भारतीय संगीत पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जो भी आक्रमण हुए जिसमें मुगल और भी खिलजी ये सारे वंश जो आए इन्होंने बारी बारी से आक्रमण किया और भारत पे अपना शासन किया। तो इन लोगों के काल में भी हमारा संगीत उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो हमारा जो राजपूत काल में क्या हिंदू संगीत की पद्धति जो थी, जो हिंदुत्व था, वो चीज़ उन्होंने नष्ट किया। काफ़ी कुछ उन्होंने ये नई अपने जो मुस्लिम संगीत का जो प्रभाव था वो डालने की कोशिश की। अपने जो ग्रंथ हैं उस टाइम के जो ग्रंथ लिखे जाते थे तो वो अधिकतर जो राजा होते थे वो राजा अपने ही ग्रंथकारों को अपना तारीफ
लिखवाते थे, वही तारीफ करवाने की चीज़ें वो काफ़ी ग्रंथों में ऐसा देखने को मिलता है। तो और पुराने जो संगीत, हमारा जो मूल संगीत था, उसको कहीं दबा दिया गया, कहीं छुपा दिया गया। तो वो फिर भी हमारा संगीत ऐसा है कि वो कितना भी उसको दबाया गया या कितना भी हुआ, लेकिन अब भी हमारा जो मूल संगीत है वो चेंज होते होते भी कहीं ना कहीं हम लोग उसके बारे में जानते हैं और उसके बारे में समझते हैं। तो मध्यकालीन में अगर सबसे मूल ग्रंथ हम लोग कहें, आधार ग्रंथ, हम ग्रंथों पे बात कर रहे हैं, तो सबसे मूल ग्रंथ जो है वो है पंडित शारंग देव जी द्वारा रचित संगीत रत्नाकर। तो हम लोग संगीत रत्नाकर ग्रंथ से ही शुरू करेंगे। यहाँ इसके पीछे का तो भैया ने बताया है। इसके बाद जो है ग्रंथ एक के बाद बहुत सारे लिखे गए। संगीत रत्नाकर में भी जो चीज़ें बताई गई, कुछ चीज़ें तो शारंग देव जी ने अपनी मौलिक सिद्धांत और वो दी, और उसके अलावा उन्होंने कुछ सिद्धांत जो है वो नाट्यशास्त्र और उनको ही फॉलो किया, भरत मुनि जी को ही फॉलो किया। तो शारंग देव ये का जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ है, इसका काल हम लोग देखते हैं ये 13वीं शताब्दी। अब संगीत रत्नाकर के रचना के काल के विषय में भी बहुत सारे मतांतर हैं। कहीं पे 13वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है वहां पे माना जाता है, जैसे 1200 से 1250 तक, तो 1210 भी कहीं कहीं मिलता है। कहीं कहा जाता है कि जो 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, यानी 1260, वो काल मिलता है। और शारंग देव जी जो थे वो देवगिरी के जो यादव वंशीय ब्राह्मण थे, वहां से वो बिलोंग करते थे, और वहां देवगिरी के जो राजा थे उनके राज दरबार में वो दरबारी संगीतज्ञ थे। संगीत रत्नाकर में हम लोग देखते हैं कि इसमें कुल मिलाकर 7 अध्याय हैं, इसीलिए इसको सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। इसमें टोटल 7 अध्याय हैं। और समय समय पर संगीत रत्नाकर पे बहुत सारे अलग अलग टीकाएं भी लिखी गई। माना जाता है कि कुल मिलाकर संगीत रत्नाकर पे 7 टीकाएं लिखी गई हैं, जिसमें सबसे पहले जो लिखा गया है वो सिंह भूपाल जी ने लिखा है, उसके बाद कल्लीनाथ जी ने लिखा है। ये इन दोनों का ही जो है संस्कृत में लिखा हुआ जो टीका है वो उपलब्ध होता है, उसके बाद तो बाकी नहीं मिलते। तो जो प्रथम टीका लिखा गया सिंह भूपाल जी का, जिसका नाम है संगीत सुधाकर, ये 14वीं शताब्दी में लिखा गया है। और कल्लीनाथ जी का जो कलानिधि है ये 1446 से 1465 ईस्वी में इसका रचना काल माना जाता है। तो टीका में इन्होंने शारंग देव जी के ही मतों को अपने ढंग से उन्होंने पेश किया है और उसको और आगे उसमें समझाया है। अब हम संगीत रत्नाकर में जो अध्याय हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन से अध्याय में क्या क्या वर्णन किया गया है। तो टोटल कितने अध्याय थे? 7 अध्याय। अब पहला जो अध्याय है उसका नाम है स्वराध्याय। दूसरा है राग विवेकाध्याय, फिर प्रबंधाध्याय, फिर प्रकीर्णाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय और नृत्याध्याय। तो स्वराध्याय में जो हम लोग देखते हैं, तो जो भी हम लोग नाद के जो भेद हैं, सारणा, चतुष्टयी, ग्राम, मूर्छना, तान, स्वर, वर्ण, अलंकार, जो हमारे संगीत के जो आधारभूत तत्व हैं, उनके बारे में उन्होंने बृहत रूप से चर्चा की हुई है। जो पहला अध्याय स्वर अध्याय में है, नाद के जो भेद हैं, आहत, अनाहत, उसके अलावा सारणा चतुष्टयी में उन्होंने श्रुति की स्थापना बताई है वीणा पर। ग्राम जो है उसमें उन्होंने 3 ग्राम का वर्णन किया है, जिसमें षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम।
इसके अलावा मूर्छना, तान, वर्ण उन्होंने 4 बताए हैं, स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। अगला अध्याय जो है राग विवेका अध्याय, इसमें उन्होंने जो अपने दशविध राग वर्गीकरण को समझाया है, जिसमें ग्राम राग, राग, उपराग, उसके बाद भाषा जनक राग, फिर रागांग, उपांग, क्रियांग, ये सारे रागों को उन्होंने बताया है। उनके जो लिस्ट है वो भी उन्होंने इस अध्याय में बताया हुआ है। अगला अध्याय जो है प्रबंधा अध्याय। प्रबंधा अध्याय में उन्होंने मुख्य रूप से ये अध्याय केंद्रित था वाग्यकार पे। वाग्यकार हम लोग सभी जानते हैं, वाग्यकार क्या होता है? जो कि रचना भी करता है, पद भी लिखता है और उसको स्वरबद्ध भी करता है और गाता भी है, तो उसको कहते हैं वाग्यकार। तो उन्होंने वाग्यकार के 28 लक्षण बताए हैं उसमें। उसके अलावा उन्होंने वाग्यकार की अलग कोटि होती हैं, उन कोटियों का भी वर्णन उसमें किया है, उत्तम, मध्यम और अधम। फिर इसी अध्याय में उन्होंने मुख्य रूप से गायकों के भी गुण दोष होते हैं, उन सब का वर्णन किया है, स्थाय का वर्णन किया है। अगला अध्याय इनका था प्रकीर्ण अध्याय। प्रकीर्ण अध्याय में इन्होंने मुख्य रूप से जो हमारे गान है, गान के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा की है। जैसे गान में निबद्ध, अनिबद्ध, फिर धातु, प्रबंध, ये सब की चर्चा उन्होंने की है। फिर तालाध्याय अगला, उसमें उन्होंने विशेष रूप से ताल पर केंद्रित किया है, जिसमें उन्होंने देशी ताल, मार्गी ताल, इन सब तालों के विषय में उन्होंने बताया हुआ है। उन्होंने 120 देशी तालों का वर्णन किया है। छठवां जो है वाद्याध्याय, इसमें उन्होंने वाद्य का जो वर्गीकरण है, तत्, घन, सुशील और अवनत, उसके रूप में उन्होंने विस्तृत रूप से उसके ऊपर चर्चा की है। और आखिरी अध्याय जो है उनका नृत्याध्याय, उसमें नाट्य और शरीर के अंगों के बारे में उन्होंने चर्चा की हुई है, और अभिनय से भी जुड़ी हुई चीजें उन्होंने इस अध्याय में बताई है। तो मुख्य रूप से जो शारंगदेव जी के संगीत रत्नाकर में हमारा भारतीय संगीत के बारे में मूल रूप से जो चर्चाएं हुई हैं, ये इन 7 अध्यायों में बटा हुआ है। तो इसीलिए इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे मौलिक और ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं जो कि शारंगदेव जी ने प्राचीन काल से काफी अलग दिया है। तो इसीलिए इनके आगे जो ग्रंथकार हुए, उन्होंने शारंगदेव जी को काफी ज्यादा उन्होंने अनुसरण किया है उनका, और इसीलिए शारंगदेव जी को हमारा मध्यकाल में सबसे प्रमुख ग्रंथकार के रूप में माना जाता है। और मध्यकाली क्या, पूरे भारतीय संगीत में ही उनको एक संगीत रत्नाकर को सबसे उच्च श्रेणी में रखा जाता है। अब शारंगदेव के बाद जो हम ग्रंथ में चलते हैं, उसके बाद है, हम चर्चा करेंगे अब पार्श्वदेव जी जो थे, उनका ग्रंथ है संगीत समय सार। पार्श्वदेव जी जो थे वो दिगंबर जैन आचार्य माने जाते हैं, कि वो दिगंबर जैन आचार्य थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने संगीत में भी अपनी जो सिद्धांत है, अपनी चर्चाएं हैं, उन्होंने व्यक्त किया है। तो उनका ये ग्रंथ था संगीत समय सार। ये समय काल भी पुख्ता रूप से नहीं पता चलता है, लेकिन 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ही माना जाता है लगभग, कि संगीत रत्नाकर और ये संगीत समय सार एक ही समय काल के माने जाते हैं। क्योंकि इसमें उन्होंने देखा जाता है कि शारंगदेव जी के संगीत रत्नाकर के बाद आता है, क्योंकि इसमें उन्होंने जो उनके प्रबंध में तारावली प्रबंध था, उससे उन्होंने अपनी असहमति जताई थी। तो इस संगीत समय सार में कुल मिलाकर 10 अध्याय टोटल मिलते हैं, 10 अध्याय।
इनके नामों के बारे में उतना डिटेल्स नहीं मिलते हैं। हमारे मध्यकाल में बहुत सारे ऐसे भी ग्रंथ हुए जो काफ़ी कुछ उनके बारे में कुछ वर्णन जो अगली ग्रंथ हैं उसमें मिलते हैं, लेकिन जो मुस्लिम और ये आक्रमण हुआ तो बहुत सारे ग्रंथ और बहुत सारी चीज़ें हमारी जो अमूल्य थाती थी हमारी वो काफ़ी नष्ट हुई है। तो इस वजह से बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उसके कुछ अवशेष मिले हैं या कुछ पूरे अध्याय भी कई ग्रंथों के नहीं मिले हैं। तो इसीलिए इसके जो 10 अध्याय हैं इसमें इन्होंने जो राग जननी जो जाति गायन हम लोग जानते हैं जाति, तो उसको बताया है कि वो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न और सामवेद के समान है। जो राग की जाति है वो सामवेद से समुत्पन्न बताया हुआ है उन्होंने। और इस ग्रंथ में उन्होंने मूल रूप से भरत, मतंग और कोहल जी के जो भी मत थे उनका भी उन्होंने अनुसरण किया है और उसी को उन्होंने बताया है। इसके बाद हम लोग अगले ग्रंथ पे अगर दृष्टि डालते हैं तो जो हमारे भारतीय संगीत में ग्वालियर घराना हम सभी जानते हैं, तो ग्वालियर घराने का नींव या ग्वालियर घराने को बहुत प्रसारित करने के लिए जिनका श्रेय जाता है वो मान सिंह तोमर, वहाँ तोमर वंश के वो राजा थे मान सिंह तोमर। माना जाता है कि वो मान सिंह तोमर जी खुद भी बहुत अच्छे संगीत के विद्वान थे और संगीत प्रेमी थे। उनके दरबार में कई सारे संगीतज्ञ थे जिनमें ढोंडू जी, चरजू जी, भगवान दास, रामदास, कई सारे जो संगीतकार उन्होंने अपने दरबार में जुटाया हुआ था और उनको राजश्रय दिया था। इन्हीं में और भी प्रमुख रूप से आप सभी जानते हैं जो नायक बख्शू थे, बैजू थे, ये सभी मान सिंह तोमर जी के ही दरबार में थे। तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है मान कौतूहल। मान कौतूहल जो इनका ग्रंथ है मान सिंह तोमर जी का, तो इसमें इसका काल जो माना जाता है वो लगभग 1486 से 1518 के लगभग माना जाता है कि मान सिंह तोमर जी का। इसका बाद में फारसी अनुवाद भी हुआ है जो 1673 में फकीरुल्लाह जी ने किया है, जिसका नाम उन्होंने दिया था राग दर्पण। इस मान कौतूहल ग्रंथ में उन्होंने कई सारे रागों के विषय में वृहत रूप से चर्चा की है। रागों की संख्या, माना जाता था कि ये जो ग्रंथ था वो मान सिंह तोमर जी का खुद का लिखा हुआ नहीं था, वो उनके दरबार में जो संगीतज्ञ थे और वो खुद भी साथ में मिल के उन्होंने समुचित रूप से इस ग्रंथ को आकार दिया था। तो इसमें उन्होंने रागों की संख्या के बारे में विस्तृत रूप से उन्होंने बताया। साथ में उस टाइम जो उन्होंने ध्रुपद, उनको माना जाता है कि ध्रुपद को उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया उनका, तो जो ध्रुपद की बंदिशें थी उनको भी उन्होंने लिपिबद्ध किया इस ग्रंथ में। कहा जाता है कि इनकी मान सिंह तोमर जी की पत्नी थी मृगनयनी जी। जो मृगनयनी जी भी संगीत की काफ़ी अच्छी जानकार थी और बहुत संगीत प्रेमी थी। तो इन्होंने उनके दरबार में जो बैजू जी थे उनसे संगीत की शिक्षा भी ली थी। और माना जाता है कि हम लोग जो राग गुर्जरी तोड़ी गाते हैं वो बैजू जी ने उनको ही डेडिकेट करके प्रेरणा लेके राग गुर्जरी तोड़ी, क्योंकि मृगनयनी जी वो गुर्जर प्रदेश से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए गुर्जरी तोड़ी और मंगल गुर्जरी, तो ये दोनों राग उन्होंने बनाया। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले ग्रंथ पे, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा इनका भी काफ़ी नाम आता है हमारे संगीत में। इनका जो ग्रंथ है वो है संगीत राज।
ये भी वही 13वीं शताब्दी में ही माना जाता है, 13वीं शताब्दी में। इसमें, इस ग्रंथ में उन्होंने 1600 श्लोक का वर्णन किया है, 1600 श्लोक दिया है, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से श्रुति, स्वर, रस भाव, वाद्यों का वर्गीकरण, प्रबंध, नृत्य, इन सभी विषयों के बारे में इन्होंने इसमें चर्चा की है। वो महाराणा कुंभा जी का माना जाता है कि वो खुद भी बहुत अच्छे वीणा वादक थे और उनको अभिनव भारताचार्य नाम से भी जाना जाता था। महाराणा कुंभा जी का जो अदर नेम था, अभिनव भारताचार्य नाम से उनको संबोधित किया जाता था, जाना जाता था। और ये जो ग्रंथ है संगीत राज, इसी का एक दूसरा नाम भी मिलता है जिसका नाम है संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा जो है ये संगीत राज का ही नाम था। माना जाता है कि जब इन्होंने ये संगीत राज ग्रंथ लिखा तो ये हस्तलिखित ग्रंथ था, इन्होंने हाथों से लिखा था। उसके बाद जब उसकी और प्रतियों की आवश्यकता हुई तो जब दूसरी प्रति हुई तो फिर से उनका उसमें नाम रखा गया कालसेन नाम से। तो महाराणा कुंभा जी का ही कई सारा अलग अलग नाम हम देख रहे हैं कि जब पहली प्रति थी तो उसमें तो महाराणा कुंभा ही था, लेकिन उसके बाद जब उसकी और ज़्यादा प्रतियां करने की आवश्यकता हुई तो उसमें फिर उनका नाम कालसेन रखा गया था उसमें। इसके बाद जो हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं कि ये जो काल था, राजपूत काल के बाद जो मुस्लिमों का आक्रमण काल था, इसमें हम लोग कई सारे अलग अलग वंश देखते हैं, जैसे खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, इस तरह से कई सारे आगे वंश, उसके बाद फिर बाबर, हुमायूं, अकबर काल। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब मुस्लिमों का आक्रमण बढ़ा तो वो उन्होंने सबसे पहले ये हमारे उत्तर भाग में ही ज़्यादा आक्रमण किया। तो इसीलिए हमारा पहले तो जो संगीत था वो पूरे भारत में एक ही संगीत फॉलो किया जाता था, लेकिन जब उन्होंने उत्तरी संगीत में काफ़ी सारी अपने यहाँ की संगीत, अपने जो ग्रंथ थे बहुत सारे, उन्होंने अपने वहाँ से जो संगीतकार भी थे उनको भी साथ में लेके वो आए थे। जब यहाँ पे उन्होंने शासन किया तो उनके जो संगीत के लोग थे, संगीतकार थे, उन्होंने कई सारे ग्रंथ और जो पुराने ग्रंथ थे उनको नष्ट भी किया और अपने जो मुगल काल के जो ग्रंथ हैं या मुगल काल के जो कार्य थे संगीत के रूप में, उसको उन्होंने फोर्सफुली उस टाइम पे ग्रंथों में डाला। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम लोग दक्षिण भारत के ग्रंथों में या उधर के संगीत में देखते हैं तो वो काफ़ी हद तक उत्तर भारतीय संगीत से शुद्ध रूप में हमको प्राप्त होता है। जो मूल हमारा संगीत था वो दक्षिण भारत के अगर संगीत ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं। तो तब दक्षिण भारत के ग्रंथ में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे सर्व प्रमुख ग्रंथ जो है वो भी इसी टाइम लिखा गया था। जो वेंकटमखी, हम लोग सभी लोग जानते हैं वेंकटमखी, उनका जो मुख्य ग्रंथ था चतुर्दंडी प्रकाशिका। वेंकटमखी जी का जो पूरा नाम था वो वेंकटेश्वर दीक्षित था। हम लोग चतुर्दंडी प्रकाशिका में देखते हैं कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो भारतीय संगीत में गणितीय सिद्धांतों से उन्होंने उसको हल किया और उसको बताया। उन्होंने 12 स्वरों की जो पद्धति है उसको भी उन्होंने अंतिम स्वरूप जो है उसको उसमें उन्होंने प्रदान किया। फिर जो 72 मेल करता है उसके बारे में उन्होंने बताया, उसकी स्थापना की। उसके अलावा उन्होंने जो स्वर माने उसमें 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर बताए हैं। जो चतुर्दंडी प्रकाशिका में 7 शुद्ध तो सभी ग्रंथकारों ने माना है, अलग अलग ग्रंथकारों के विकृत स्वर बदलते गए। तो वेंकटमखी जी ने 5 विकृत स्वर बताया। इसके अलावा एक थाट से 484 रागों की उत्पत्ति,
का सिद्धांत भी उन्होंने बताया। और जो उन्होंने शुद्ध स्वर सप्तक था वो मुखारी माना था। मुखारी हमारे यहाँ पे जो आसावरी के समकक्ष है उसको उन्होंने शुद्ध स्वर सप्तक माना था। तो ये चतुर्दंडी प्रकाशिका हमारे दक्षिण में बहुत प्रमुख ग्रंथ है और इसमें ये सिद्धांत हम आज भी पढ़ते हैं और आज भी इसको अनुसरण करते हैं। हमारे जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, उन्होंने भी इस ग्रंथ का ही अनुसरण करते हुए जो हमारे 10 थाट है उनका प्रतिपादन किया। इसके बाद हम लोग एक और प्रमुख ग्रंथ पे विचार करते हैं जो पंडित रामामात्य जी का ग्रंथ था, स्वरमेल कलानिधि। इनके जो पिता थे उनका नाम तिम्बराज थे। वो विजयनगर के जो राजा थे वहां पे वो प्रधानमंत्री थे। तो इनके जो पुत्र हुए राम, तो इसीलिए उनको वो अमात्य की संज्ञा उसी से उनको मिली, तो रामामात्य इनका नाम पड़ा। इनका जो ग्रंथ है स्वरमेल कलानिधि, ये भी माना जाता है भाई 1472 से 1550 ईस्वी के आसपास का ग्रंथ माना जाता है। इसमें इन्होंने स्वरमेल कलानिधि में 5 अध्याय इन्होंने बताए हुए हैं, जिसमें पहला उपोदघात प्रकरण, दूसरा स्वर प्रकरण, तीसरा वीणा प्रकरण, चौथा मेल प्रकरण और 5वां राग प्रकरण। तो इन 5 जो अध्याय हैं उनमें उन्होंने पहले अध्याय जो उपोदघात प्रकरण था, इसमें उन्होंने जो हम लोग मुख्य रूप से प्राचीन और मध्य में डिफरेंस देखते रहे हैं जो, तो इसमें पहला अध्याय जो इन्होंने अपना ग्रंथ का परिचय और स्वपरिचय जो था उसमें उन्होंने इस पहले अध्याय में उन्होंने वर्णन किया है। जो दूसरा अध्याय है हमारा स्वर प्रकरण, स्वर प्रकरण के अंतर्गत जो गांधर्व और गान के जो भेद हैं उनके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। इसके अलावा श्रुतियों पे चर्चा की है, स्वर पे चर्चा की है। इन्होंने भी 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वर माने हैं, यानी कुल इनके 14 स्वर इन्होंने माने हैं। इसके अलावा तीसरा जो इनका अध्याय है वीणा प्रकरण, उसमें उन्होंने वीणा के स्वरों को कैसे मिलाते हैं, कैसे ट्यून करते हैं, वीणा को कैसे ट्यून करते हैं, उसके बारे में ही इन्होंने इस तीसरे अध्याय में विस्तार से बताया है वीणा के बारे में। इनका चौथा अध्याय जो मेल प्रकरण है, इसमें इन्होंने जो उस टाइम मेल थे तो इन्होंने टोटल 20 मेल माने हैं। तो मेल के विषय में इन्होंने अपने इस चौथे अध्याय में बताया है। और 5वां जो अध्याय है राग प्रकरण, उसके अंतर्गत इन्होंने रागों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की है और साथ में उसके रागों की 3 कोटियां भी बताई है, उत्तम, मध्यम और अधम। ये 3 भेद उन्होंने रागों को बताया हुआ है। इनके बाद अगला जो ग्रंथ है उस पे हम लोग बात करते हैं लोचन जी का भी ग्रंथ काफी नामचीन है, बहुत लोग इनका नाम काफी प्रसिद्ध है। इन्होंने इनका जो एक सर्वप्रमुख ग्रंथ है राग तरंगिणी, वो सभी लोग जानते हैं। एक ग्रंथ इन्होंने और भी लिखा था, राग सर्व संग्रह। तो इनके कुल 2 ग्रंथ थे, राग तरंगिणी और राग सर्व संग्रह। इनका भी काल जो है 12वीं से 14वीं शताब्दी, यही काल इनका मिलता है। 14वीं का जो अंतिम उत्तरार्ध भाग है उसी में माना जाता है काफी हद तक। इस ग्रंथ में उन्होंने जो
स्वरों की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने 7 शुद्ध के साथ 9 विकृत स्वरों की बात बताई है। कुल मिला के इन्होंने 16 स्वर बताए हुए हैं। इसके अलावा इनका मुख्य रूप से जो मेल के बारे में इन्होंने बताया है, तो मेल को इन्होंने संस्थान नाम दिया है। तो मेल को संस्थान कहने वाले लोचन जी को ही माना जाता है कि उन्होंने ही मेल को संस्थान का नाम दिया। उसके अलावा इन्होंने फारसी के जो 24 हंगाम, 12 मुकाम, इनकी भी चर्चा अपने इस ग्रंथ में इन्होंने राग तरंगिणी में की हुई है। इसके बाद जो हम लोग मुख्य ग्रंथ पे आते हैं, जो ग्रंथकार हैं हमारे पुंडरीक विट्ठल जी। पुंडरीक विट्ठल जी के भी कई सारे ग्रंथ हम लोग उपलब्ध हैं, जिनमें सद्राग चंद्रोदय, राग मंजरी, रागमाला और नर्तन निर्णय, ये प्रमुख रूप से 4 ग्रंथ इनके प्राप्त होते हैं। इनका जो समय माना जाता है वही 1570 ईस्वी के लगभग इनका ये समय काल माना जाता है, इन ग्रंथों का रचना काल। इसमें जो सद्राग चंद्रोदय जो ग्रंथ है, इसमें संगीत शास्त्र और उस टाइम जो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के आसपास का जो संगीत था, उसके बारे में विस्तृत रूप से उन्होंने इस ग्रंथ में बताया है। जो सद्राग चंद्रोदय था उसमें, क्योंकि इसके पहले जो ग्रंथ था जो भी मिलते हैं उसमें या तो प्राचीन के जो ग्रंथकार हैं उनके संगीत या शास्त्र के बारे में मिलता है, लेकिन जो उस टाइम के संगीत की क्या स्थिति रही या कैसा संगीत था, किस तरह का गायन होता था, गायन वादन, तो उसका वर्णन इन्होंने अपने इस ग्रंथ में सद्राग चंद्रोदय में किया हुआ है। जो इनकी अगली पुस्तक थी राग मंजरी, ये राग मंजरी जो ग्रंथ माना जाता है कि इसमें मुख्य रूप से इन्होंने अकबर और मान सिंह जो तोमर जो थे, इनके ही कहने पे और इनके आदेश पे ही उन्होंने लिखा था। तो इन ग्रंथों में काफी राग मंजरी जो ग्रंथ है उसमें अकबर और मान सिंह तोमर इनकी प्रशंसा के रूप में काफी सारी चीजें इस ग्रंथ में मिलती हैं। और इसके बाद जो दोनों ग्रंथ हुए रागमाला और नर्तन निर्णय, ये पूर्ण रूप से अकबर की ही आज्ञा से इन्होंने लिखा था। अकबर ने ही मुख्य रूप से आदेश देके इस दोनों ग्रंथों की रचना करवाई थी, जिसमें ये मुस्लिम संगीत और उस टाइम के जो संगीत था, अकबर के काल का जो संगीत था, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। उस टाइम का जो संगीत है उसके बारे में भी बताया गया है। इसके बाद जो हम लोग ग्रंथ पे आते हैं, क्योंकि कई सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ मूल रूप से इस मध्यकाल में है, इसीलिए हम मध्यकाल को हमारे भारतीय संगीत के ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में कहें तो वो स्वर्णिम काल, स्वर्ण काल कह सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी रचनाएं, इतने सारे ग्रंथ हुए और हमारे भारतीय संगीत में बहुत सारे उथल पुथल हुए। जो हमारा प्राचीन में संगीत में जो भक्ति भाव था, वो कहीं जब राजपूत काल तक आते आते वो उसमें श्रृंगार और बाकी सारी चीज़ें उसमें कुछ कुछ आने लगी। उसके बाद सामवेद से होते हुए जो हम आगे बढ़ते, जब मुस्लिम संगीत का आक्रमण हुआ, बाहरी शक्तियाँ आई, तो वो फिर क्या राज दरबार में जो संगीत था जिसमें श्रृंगार, विलासिता, मनोरंजन, तो वो हमारे संगीत में काफ़ी हद तक बढ़ता गया। तो इसके बाद जो ग्रंथ हुए ये मध्यकाल में, जो हमारी बंदिशें, जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो श्रृंगार परक ज़्यादा मिलता है। भक्ति जो भावना जो मंदिरों में संगीत होते थे वो चला गया राज दरबार में, राजाओं के दरबार में ही अधिकतर संगीत हुआ करता था। और मुस्लिम शासकों ने बहुत सारी प्रलोभन भी दिया। उस टाइम के जो संगीतकार थे उनको राजाश्रय और उसका प्रलोभन दे के उनको अपने यहाँ पे शामिल किया। बहुत सारे ऐसे लोग संगीतकार हुए जिन्होंने हिंदू होते हुए भी उनका धर्म परिवर्तन किया
जिससे और उनको मुस्लिम जो शासन था उसमें उच्च पदवी दी गई, ताकि और उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा उस पर भी मुस्लिम और वो बाहरी शक्तियों का जो है वो भारतीय संगीत जो मूल रूप से था उसको हटा के कुछ अलग ही शास्त्र लिखा गया। तो ये जो काल था वो ट्रांजिशन फेज काफी था, इसमें संगीत का काफी कुछ बदलता गया। ग्रंथ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं काफी कुछ हमारा जो मूल रूप से सामवेद से जो संगीत की धारा निकली थी वो आगे चलते चलते बहुत ज्यादा बदली। तो इसी में हम लोग आगे चलते हैं। पंडित दामोदर जी का ग्रंथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनका ग्रंथ था संगीत दर्पण। इनके ग्रंथ के बारे में किस रचना काल में लिखा गया इसके बारे में पुख्ता रूप से जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन माना जाता है कि इनमें जो इन्होंने अपने पूर्ववर्ती जो ग्रंथ के बारे में चर्चाएं की हैं तो वो माना जाता है कि मुख्य रूप से जहांगीर जो अकबर के पुत्र थे जहांगीर उनके काल में ये माना जाता है। मुस्लिम शासक जो आए तो ऐसा भी नहीं था कि उनमें संगीत खत्म हो गया, बल्कि अकबर काल में काफी संगीत को बढ़ावा भी दिया गया, संगीत की उन्नति भी हुई। उसके आगे जहांगीर थे तो उन्होंने भी वो भी संगीत प्रेमी थे, माना जाता है उनके में भी संगीत के बहुत सारे कार्य हुए। तो संगीत दर्पण में मुख्य रूप से 2 अध्याय मिलते हैं, एक स्वराध्याय और रागाध्याय। स्वराध्याय में इन्होंने मुख्य रूप से नाद, श्रुति, मूर्छना, इसके अलावा 32 तानों के विषय में इन्होंने बताया है, साथ ही साथ वर्ण, अलंकार, इन सबको बताया हुआ है। और जो रागाध्याय है, रागाध्याय जो है ये हमारे भारतीय संगीत में इस टाइम तक जो राग गायन की परंपरा थी वो भी ग्राम राग से होते हुए दशविध राग वर्गीकरण से आगे चलते हुए हम लोग जब राग रागिनी पद्धति पे आते हैं, जहाँ पे राग और रागिनी के रूप में कल्पना की गई रागों को, जो राग स्त्री और पुरुष के रूप में उनकी कल्पना की गई। तो ये जो परंपरा है इसका वर्णन संगीत दर्पण जो ये पंडित दामोदर जी इन्होंने अपने इस दूसरे रागाध्याय में राग रागिनी पद्धति का भी वर्णन किया है। तो राग रागिनी पद्धति के नजरिए से देखें तो ये ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण है, इसमें उन्होंने राग रागिनी पद्धति को बताया है। इसी के आसपास का जो काल था 1625 जो है ये दामोदर जी का बताया गया है। इसी के आसपास का जो हमारा एक और प्रमुख ग्रंथ है अहोबल जी का संगीत पारिजात, ये 1650 ईस्वी में माना जाता है। इस ग्रंथ में भी अगर देखा जाए तो शुरुआत में ही स्वपरिचय जो हम देखते हैं वो मिलता है। जो अहोबल जी थे ये दक्षिण के ही द्रविड़ परिवार से थे, उधर से ही उन्होंने यात्रा प्रारंभ की और उत्तर की तरफ आते आते फिर ये बीच में राजा के दरबार में ही स्थापित हुए और वहां पे ही उन्होंने ग्रंथों की रचना की। इनका जो मुख्य इनका ग्रंथ है संगीत पारिजात। इसमें इन्होंने जो हम श्रुतियों के बारे में पढ़ते हैं कि श्रुति जो है हमारे शरीर में जो 22 नाड़ियां होती हैं, उन 22 नाड़ियों से एक एक श्रुति निकलती है। इस सिद्धांत का इन्होंने अहोबल जी ने बताया। इसके अलावा इन्होंने श्रुतियों के उतरने और चढ़ने के क्रम को भी इन्होंने बताया। जो एक श्रुति जब स्वर उतरता है तो उसको उन्होंने मृदु बताया, जब 2 श्रुति उतरता है तो उसको पूर्व बताया, और एक श्रुति चढ़ने को इन्होंने तीव्र, फिर 2 श्रुति चढ़ने को तीव्रतर, और 3 श्रुति जब स्वर चढ़ जाता है तो उसको तीव्रतम, ये संज्ञा इन्होंने दी। इनका जो इन्होंने श्रुति व्यवस्था को समझाया तो उसमें तीव्र, तीव्रतम, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम इस रूप में इन्होंने बताया। और जब एक श्रुति उतरता है तो उसको मृदु,
और 2 श्रुति उतरता है तो उसको पूर्व, ये उन्होंने बताया। साथ ही इन्होंने 7 शुद्ध के साथ 15 विकृत स्वर बताए हैं। और पारिजात में 56 अलंकारों का भी वर्णन उन्होंने किया है। इसके अलावा जो संगीत पारिजात को हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं, जो वीणा के तार पर श्रुति की स्थापना जो मुख्य रूप से अहोबल जी ने किया है, जो आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं, वो आज से 300-400 साल पहले ही उन्होंने बिना किसी साधन के उन्होंने वीणा के तार पर श्रुति की स्थापना करके उन्होंने बताया है। इसके बाद हम लोग अगले ग्रंथ पे चलते हैं, जो पंडित सोमनाथ जी का ग्रंथ राग विबोध। ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसका जो रचना काल माना जाता है वो 1609 से आसपास माना जाता है, वही 17वीं शताब्दी, यही इसका रचना काल माना जाता है। ये जो राग विबोध है इसकी टीका भी लिखा गया और वो टीका भी उन्होंने खुद ही लिखा है। जो सोमनाथ जी ने टीका लिखा उसका नाम था विवेक नाम, उनकी टीका का नाम था विवेक नाम। ये सोमनाथ जी खुद भी बहुत अच्छे वीणा वादक थे, उन्होंने वीणा की शिक्षा ली हुई थी और वीणा बजाते थे। इस ग्रंथ में कुल 5 अध्यायों का वर्णन इन्होंने किया हुआ है, जिसमें अध्यायों के नाम तो नहीं मिलते, लेकिन पहला जो अध्याय है उसमें मुख्य रूप से 83 पद का वर्णन उन्होंने किया है, जिसमें श्रुति और स्वर का ही वर्णन उन्होंने इस पहले अध्याय में किया है। दूसरा जो अध्याय था उसमें वीणा बजाते थे तो वीणा का मुख्य रूप से इन्होंने वर्णन किया। तीसरा जो अध्याय था उसमें कुल 61 पद 61 पदों में इन्होंने वर्णन किया है, जिसमें मुख्य रूप से इनका था मेल, जो मेल पद्धति है उसको उन्होंने समझाया है। और चौथा जो है उसमें भी 48 पद मिलते हैं। और पांचवा जो है उसमें 225 पदों में इन्होंने रागों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो ये ग्रंथ में 225 पदों में इन्होंने उस टाइम के जो राग थे, राग संगीत के बारे में इन्होंने काफी कुछ चर्चा की हुई है। इसके अलावा इन्होंने भी 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वर इन्होंने माने हुए हैं, कुल 14 स्वर। साथ ही 23 मेलों का भी इन्होंने वर्णन किया है, सोमनाथ जी के 23 मेलों का वर्णन किया है। इसके बाद हम जो इसी रचना काल के आसपास का ग्रंथ माना जाता है पंडित भावभट्ट जी का। भावभट्ट जी ने भी कई सारे ग्रंथ लिखे। ये जो ग्रंथ है इसमें ये मुख्य रूप से ये बीकानेर के जो राजा थे अनूप सिंह, उनके ही राज दरबारी गायक थे पंडित भावभट्ट जी। तो माना जाता है कि ये जो उन्होंने ग्रंथ लिखे तो उसमें भी उन अपने राजा को ही समर्पित करते हुए, तो इनके जो भी ग्रंथ के नाम हैं उन ग्रंथ में अनूप शब्द आता है। अनूप सिंह राजा का नाम था, तो इनके जो ग्रंथ हैं वो अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीतांकुश, ये इनके ग्रंथ थे मुख्य रूप से। और ये सब भी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। इसके बारे में बहुत ज़्यादा इस ग्रंथ के बारे में नहीं मिलता है जानकारी, बस आगे के जो ग्रंथ हैं उसमें इनके नाम और उनकी चीज़ें चर्चा की गई है, लेकिन क्या था इस ग्रंथ में या क्या था उसका वर्णन मुख्य रूप से नहीं प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और अगले ग्रंथकार पे हम लोग चलते हैं जो 17वीं शताब्दी के पास थे, पंडित हृदय नारायण देव जी। हृदय नारायण देव जी का भी काफ़ी सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे, जिसमें
हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। ये हृदय नारायण देव जी वहाँ गढ़ा मंडला के जो राजा थे उनके ही वहाँ पे ये थे। ये इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है ये भी संस्कृत भाषा में ही इन्होंने लिखा हुआ है। हृदय कौतुक जो ग्रंथ है इसमें मुख्य रूप से इन्होंने 13 संस्थानों का वर्णन किया है। जो 13 मील को हम लोग संस्थान कहते हैं, तो 13 संस्थानों का वर्णन इन्होंने हृदय कौतुक ग्रंथ में किया है। साथ ही इन्होंने राग का वर्गीकरण, जिसको प्रमुख रूप से बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता था, लेकिन इन्होंने अपना एक राग वर्गीकरण दिया था जिसमें उन्होंने राग को जाति के आधार पर विभाजित किया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भागों में राग को बांटा था। इसके बाद जो ग्रंथ है पंडित श्रीकंठ जी का रस कौमुदी, ये भी संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए ग्रंथ में से है। इसका रचना काल वही 18वीं शताब्दी के पास माना जाता है। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से 7 शुद्ध के साथ 7 विकृत स्वर बताया और इसमें संगीत की चर्चा उन्होंने की। इन्होंने भी इसमें मुखारी को जो शुद्ध सप्तक माना है और इन्होंने मुखारी को एक संज्ञा दी थी चित्तरंजक। मुखारी जो मेल है उसको उन्होंने चित्तरंजक बताया, जो चित्त को आनंद देने वाला, तो उन्होंने उसका नाम दिया था चित्तरंजक। इसके बाद जो ग्रंथ है उसमें पंडित श्रीनिवास जी का ग्रंथ है राग तत्व विबोध। राग तत्व विबोध जो है ये भी 18वीं शताब्दी के पास का ही माना जाता है और ये ग्रंथ माना जाता है कि इन्होंने अहोबल जी का जो ग्रंथ था उसको ही इन्होंने अनुसरण किया था। काफी हद तक अहोबल जी की ही चीजों को इन्होंने अपने इस ग्रंथ में बताया। इनको कहा जाता कि बचपन में ये बहुत ज्यादा इनको शौक था श्रीनिवास जी को, तो ये ग्रंथों की चोरी कर लिया करते थे और ग्रंथ अलग अलग जगह से ग्रंथ को इकट्ठा करते थे, उनको चोरी करके अपने पास रखते थे, उसका अध्ययन करते थे। तो एक बार ऐसा ही घर में उनके आग लग गया, तो उनके पास जो भी ग्रंथ था तो वो सब कुछ नष्ट हो गया। तो इसीलिए इनके मन में वैराग्य बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गया, तो इसीलिए और लोगों से, बाकी लोगों से काफी दूर दूर रहना पसंद करते थे। इन्होंने भी वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की है। साथ ही इन्होंने 12 स्वर, श्रुति, स्वर, ग्राम, इन सारी चीजों को अहोबल की तरह ही इन्होंने बताया है। अठारहवीं शताब्दी में इसके बाद हम लोग देखें तो मध्यकाल का समय सीमा जो है यहीं तक आता है। इसमें ये सारे हम लोग प्रमुख जो ग्रंथ हैं इनमें हुआ, लेकिन इसके बाद जो मध्यकाल के बाद जो आधुनिक काल के जो मुख्य 2 हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। भातखंडे जी, जो इनका माना जाता है कि इनका जो जन्म था वो 10 अगस्त 1860 में हुआ था। तो भातखंडे जी के जो ग्रंथ थे उन्होंने भी कई सारे ग्रंथ का निर्माण किया, जिसमें स्वर मालिका, लक्षण गीत संग्रह, श्री मल्लक्ष्य संगीतम, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, क्रमिक पुस्तक मालिका। तो इन्होंने इनके ये जो कार्य थे, इनको राधानंकर जी और सारे लोगों ने कहा है कि अगर भातखंडे जी नहीं होते तो इन्होंने उस टाइम के जो संगीत था, नहीं तो हम लोग प्राचीन काल और मध्यकाल के जो संगीत से जुड़ी हुई चीजें थी उसको हम लोग जान नहीं पाते। तो भातखंडे जी का श्रेय बहुत ज्यादा है। इन्होंने प्राचीन से लेके मध्यकाल के जो भी संगीत से जुड़ी हुई सिद्धांत, साथ में बंदिश थे, तो इन्होंने लगभग 300 ध्रुपद, ख्याल की बंदिशों का संग्रह किया।
इनकी जो पुस्तक थी स्वर मालिका, इसमें इन्होंने तालबद्ध सरगम जो गीत होते हैं, तालबद्ध सरगम गीत, उनके बारे में इन्होंने बताया। ये गुजराती भाषा में इन्होंने लिखा हुआ था। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो इन्होंने ग्रंथ लिखा, इसके भी 4 भाग थे। इसमें ये इन्होंने मराठी भाषा में लिखा था। ये खुद सितार बजाते थे, सितार वादन इन्होंने सीखा, फिर गायन भी सीखा। ऐसे इनका पेशा था वकालत का, वकील थे, लेकिन संगीत में इनकी काफी रुचि थी। क्रमिक पुस्तक मालिका जो हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, जो बंदिशें इन्होंने, तो ये भी 6 भागों में प्राप्त होती है। और भातखंडे जी के ही समकालीन जो नाम हम लोग जानते हैं, पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी, इनका भी जन्म 1872 ईस्वी में हुआ। इनके जो गुरु थे पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर, जो ग्वालियर घराना हम लोग जानते हैं, ग्वालियर घराने से संबंधित है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे वो संगीत बाल बोध, भारतीय संगीत लेखन पद्धति, संगीत तत्वदर्शक, अंकित अलंकार, राग प्रवेश, नारदीय शिक्षा सटीक और टप्पा गायन। तो इनके बारे में कहा जाता है कि बचपन में ही ये दिवाली के समय में पटाखा जलाते हुए इनकी आंखें चली गई थी, ये दृष्टिहीन हो गए थे और इनकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी, बहुत कम दिखता था। इसी वजह से ये पढ़ाई में अच्छे हुआ करते थे, लेकिन फिर इनको संगीत की शिक्षा दिलवाई गई और इन्होंने फिर संगीत की शिक्षा ली और आगे जाके पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी और पलुष्कर जी, इनको ही श्रेय मिलता है कि जो प्राचीन मध्यकाल की जो चीज़ें हैं उसको ग्रंथ के रूप में हम लोग के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। साथ ही जो अलग अलग शहरों में, जो भारत के विभिन्न शहरों में संस्थागत शिक्षण पद्धति, उसकी भी स्थापना का श्रेय इनको मिलता है। इन्होंने कई जगह पे संस्थाएं खोली और बहुत सारे अपने शिष्य शिष्याओं को अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में भेजा और इन्होंने संगीत का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन काल से आते हुए मध्यकाल में हम लोग इतने सारे ग्रंथ, इसीलिए इसको स्वर्णिम युग कहा जाता था। और मध्यकाल में जो भी ग्रंथ लिखे गए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग के लाभप्रद था, जिससे हम लोग प्राचीन और मध्यकाल का जो इतिहास था, उस टाइम का जो संगीत था, उसके बारे में हम लोग समझते थे, समझ पा रहे हैं और उसको जान पा रहे हैं। ऐसी ही कुछ चीज़ें प्राचीन काल में हम लोग देखें तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उसमें भी यही सारी चीज़ें थी जो छुपा दी गई थी या उस टाइम हम लोग को पता ही नहीं था। अगर उसकी खुदाई में वो चीज़ें सामने नहीं आती तो वो चीज़ें, वहाँ पे क्या संगीत था, क्या चीज़ें थी, नहीं तो सामवेद, वेदों के पहले का जो संगीत है वो नहीं, कुछ पता ही नहीं था आज से पहले। लेकिन जब इसकी खुदाई हुई, वहाँ पे अवशेष मिले, वहाँ पे संगीत से जुड़ी हुई भी चीज़ें मिली, तब हुआ कि हाँ, उसके पहले भी कुछ संगीत रहा होगा। नहीं तो उसके पहले हम लोग यही जानते हैं, उसके पहले, वेदों से पहले कुछ नहीं, लेकिन उसके पहले की भी चीज़ें थी। तो इसी तरह से ग्रंथों की जो उपयोगिता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो प्राचीन काल से होते हुए प्राचीन काल में थोड़े से कम हुए, और जो हुए भी तो वो उस तरह से बच नहीं पाए या अब तक हम लोग तक पहुंच नहीं पाए। ग्रंथ तो हर, जैसे अभी गुरुजी ने कहा कि गुण तो है, सब में होता ही है, ग्राहक कम हो गए, तो उसी तरह से जो ग्राहक है वो धीरे धीरे कम होते गए। जो बाहरी आक्रमण हुए तो उसमें वो सारी चीज़ें नष्ट भी काफ़ी कुछ हो गया जो अब तक हमारे तक नहीं आ पाई। उसके बाद मध्यकाल आया तो बाहरी शक्ति जब आई तो उनके आक्रमण से हमारा संगीत काफ़ी कुछ बदला। तो बदला हुआ संगीत जो है वो वही ग्रंथ और वही सारी चीज़ें काफ़ी काम हुआ, वो अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रंथों की ही वजह से है। बिना, अगर ग्रंथ नहीं होते तो हम लोग, हमारा संगीत जो है खोखला होता,
सिर्फ मुंह से गा के ही नहीं हो सकता। तो हमारा शास्त्र आधारित होना ही हमारे भारतीय संगीत को उस तरह से पुख्ता करता है कि हम कोई राग है, कोई भी अपना सिद्धांत है, तो वो उसके पीछे उसका आधार इतना मजबूत है हमारे ग्रंथों के रूप में। जो हमारा राग रूपी जो मकान है, तो उसका जो पिलर है वो हमारे ग्रंथ हैं। बिना उसके कोई कार्य संभव नहीं है। सिर्फ अगर हम लोग प्रैक्टिकली संगीत करते तो वो एक पीढ़ी बाद, 2 पीढ़ी बाद ऐसे खत्म हो गया होता। तब आज हम लोग जो सामवेद से आते हुए, अगर सामवेद नहीं लिखे गए होते, उसके बाद नाट्य शास्त्र और मध्यकाल में तो इतने सारे ग्रंथ, भले ही संगीत चेंज हुआ वो, लेकिन कुछ तो जो था वो संगीत मिला हम लोग को, उससे काफी कुछ लाभ मिला। अगर वो नहीं होता तो हम लोग कुछ भी नहीं जान पाते। हम लोग आज यही कह रहे होते कि 19वीं शताब्दी के पहले का संगीत कुछ था ही नहीं, या उस तरह से नहीं जान पाते। तो ग्रंथों का ही उपयोगिता है कि आज हम लोग कह पा रहे हैं कि आज से इतने 100 सालों पहले क्या संगीत था। सही, ठीक। तो ठीक है ना इसको? ना और कुछ तुम्हारे पास कोई ग्रंथों पर कुछ और बात करना है तुमको, या अभी फिलहाल हम यही बैठ कर